बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू IT अकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद आतिफ़ इस 4th लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इसमें हम प्रैक्टिकली अपने सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करके देखेंगे और उसके बाद जो हमारे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है उसका एक ओवरव्यू लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कुछ प्रीरेक्विजिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 तक के जितने भी एडिशंस हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ सपोर्टिव हैं। और इसके अलावा अगर हमारे इन्वायरमेंट में सर्वर्स का इस्तेमाल तो हम 2008 से 2016 तक के जितने भी सर्वर्स हैं उनके ऊपर हम अपने सॉफ्टवेयर की बासानी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब अगर हम हार्डवेयर के बारे में बात करें तो सिंगल वर्क स्टेशन की इंस्टॉलेशन के हवाले से हमारे पास मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए, लेकिन कंपनी ये रिकमेंड करती है कि हम 6 से 8 GB रैम का इस्तेमाल करें। और इसी तरह से अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो सिंगल यूज़र के लिए मिनिमम 2.0 होना चाहिए और मल्टीपल यूज़र्स के लिए 2.8 होना चाहिए, जबकि जो रिकमेंड किया जाता है वो सिंगल यूज़र के लिए 2.8 गीगाहर्ट्ज़ है और जो मल्टीपल यूज़र्स के लिए वो 3.5 है। और इसके अलावा डाटा फाइल्स के लिए हमारे पास जो है वो एडिशनल 1 GB डिस्क स्पेस होनी चाहिए। डिस्प्ले के हवाले से बात करें तो 1280x768 स्क्रीन रेजोल्यूशन होनी चाहिए ताकि हमारे जो सॉफ्टवेयर का व्यू है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आए। इसके अलावा कुछ मज़ीद डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें बारकोड स्कैनर, रिसीप्ट प्रिंटर, पिन पैड्स वगैरह। तो यहाँ पे हमने बड़ी डिटेल के साथ इन तमाम डिवाइसेस के मॉडल्स लिखे हुए हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है। लिहाजा जब भी हम किसी चीज़ की परचेजिंग करने लगें तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि तमाम कंपनीज़ के जो तमाम मॉडल्स हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ख़ास मॉडल्स हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं। तो अब हम अपने सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे पास क्विक बुक्स पॉइंट ऑफ सेल वर्जन 9 है। हमने सिंपली करना ये है कि जो इसकी एक्जी है इसको डबल क्लिक करके हम रन करेंगे। यहाँ पे जो है हमने पहले भी इसकी इंस्टॉलेशन एक बार करी थी तो इस वजह से ये हमें ओवरराइट के ऑप्शन दे रहा है, जबकि जब आप लोग इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे तो ये आपके पास हरगिज़ ऑप्शन शो नहीं होगी। तो अब बाकायदा तौर पे इंस्टॉलेशन का विज़ार्ड जो है वो शुरू हो गया। हमने सिंपली यहाँ से नेक्स्ट को जो है वो क्लिक करना है। अब लाइसेंस एग्रीमेंट हमारे सामने शो हो रहा है, हमने यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे लाइसेंस नंबर और प्रोडक्ट नंबर के बारे में वो पूछ रहा है। तो जब हम अपने सॉफ्टवेयर को परचेज़ करते हैं तो उसके साथ जो कंपनी है वो हमें लाइसेंस नंबर और प्रोडक्ट नंबर प्रोवाइड करती है, तो वही जो नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पे पुट करने हैं और उसके बाद हम सिंपली जो वो नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की ऑप्शंस हैं, ओनली दिस कंप्यूटर या फिर टू और मोर कंप्यूटर्स। अगर हमारे इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही कंप्यूटर हमने यूज़ करना है तो हम जो वो पहली ऑप्शन को जो है वो चूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे इन्वायरमेंट में 2 या इससे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं तो हम नीचे वाली ऑप्शंस को जो है वो चूज़ करेंगे। तो अब इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। तो अब डिपेंड करता है कि आप लोगों के सिस्टम की स्पीड क्या है। तो अभी के लिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो उसके बाद हमारे पास सिंपली यहाँ पे फिनिश का जो है वो बटन शो हो रहा है, हमने फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो फाइनलाइज़ कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन को। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। सिंपली हम यहाँ से भी फिनिश को क्लिक कर देंगे। तो हमने सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के आइकन को डबल क्लिक करके जो है वो स्टार्ट किया है और स्टार्ट करने में हमारे पास दो किस्म की ऑप्शंस आती हैं, क्रिएट अ कंपनी और लाइसेंस इन्फॉर्मेशन। तो अभी के लिए हमने इन दोनों ऑप्शंस को स्किप कर दिया है ताकि यहाँ पे हमारा सिर्फ ये मकसद था कि आप लोगों को स्क्रीन का एक ओवरव्यू दे दिया जाए और जो क्रिएट अ कंपनी की ऑप्शंस हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे जो है इसको हम टाइटल बार कहते हैं और इसके अलावा ये नीचे जो है हम इसको मेन्यू बार कहते हैं, जिसमें फ़ाइल, एडिट, व्यू और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद अमूमन यहाँ पे जो है वो टूल बार कहलाती है, लेकिन हम इसको टूल बार नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे शॉर्टकट रखे गए जो हम अपने मुख्तलिफ़ टास्क परफॉर्म इनके ज़रिए से करवा सकते हैं। अब अगर हम होम स्क्रीन पे आएँ तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, नेविगेटर और डैशबोर्ड। नेविगेटर में बड़ी खूबसूरती के साथ चीज़ों को जो है वो कैटेगराइज़ किया गया है। अब सेल के हवाले से जितनी भी हमारे पास ऑप्शन है वो हम इस कैटेगरी से हासिल कर सकते हैं।
कस्टमर्स हमने कैसे क्रिएट करने हैं या उनको कैसे एक्सेस करना है, वो इस कैटेगरी से हम जो है वो डील कर सकते हैं। इन्वेंटरी की तमाम ऑप्शंस हमारे पास इस कैटेगरी में है। रिपोर्ट्स हम यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। क्विक फाइंड, यहाँ से हम अपनी मुख्तलिफ कस्टमर्स या आइटम्स को क्विकली फाइंड कर सकते हैं। परचेजिंग की कैटेगरी में हम आइटम्स को कैसे परचेज़ करते हैं या परचेज़ ऑर्डर्स कैसे बनाए जाते हैं, और इसके अलावा वेंडर्स हम कैसे बनाएंगे या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम इस कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये एक टैब है अदर टास्क, जिसमें कनेक्ट टू क्विक बुक्स है, स्टोर एक्सचेंज सेंटर है। यानी अगर हम अपने अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर को इसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं तो हम इस टैब के ज़रिए से बआसानी अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो लिंक करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्लू लिंक्स नज़र आ रहे हैं, और इस तरफ अगर हम देखें तो गेटिंग स्टार्टेड के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर में F1 प्रेस करके उसकी हेल्प को एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर की जो हेल्प है उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा टैब हमारे पास है डैशबोर्ड। इसके अंदर हमारे पास सेल्स का जो है एक ओवरव्यू आ रहा होता है कि हमारी जो है वो पर ईयर कितनी सेल्स हो रही हैं या लास्ट ईयर कितनी हुई थी। इसके अलावा आज हमारी सेल्स कितनी हो रही हैं या वीक में कितनी हो रही हैं, तो उसका जो डाटा है वो हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन होके यहाँ पे हमारे सामने आ रहा होता है। इसके अलावा कुछ ग्राफ्स की सूरत में हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शंस आ रही होती हैं। बेस्ट सेलिंग आइटम्स, कौन सी हमारी जो आइटम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा हम अपने इस डैशबोर्ड को ख़ुद से जो कस्टमाइज़ करके अपनी पसंदीदा जो ऑप्शंस है यहाँ पे हम उनको इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ मकसद आप लोगों को इसकी एक स्क्रीन का ओवरव्यू देना था, और नेक्स्ट वीडियो से हम अपने सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से शुरू करेंगे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप इस कोर्स से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।